अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक अल्कीन्स है और उसके साथ साथ अल्कीन्स की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस को भी आज ही के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स से। तो अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों। तो अल्कीन्स क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब बच्चों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मींस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो अल्कीन्स होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। अल्केन्स में CnH2n प्लस 2 और अल्कीन्स के अंदर खाली CnH2n। वजह क्या? वजह ये कि जब एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन टू कार्बन, देखें मैं आपको जैसे समझा देता हूँ एज एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक अल्केन है, सही है। अब यहाँ पर आप देखें इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, अब फोर्स से अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से 2 हाइड्रोजन काट दूँ, अभी ये फार्मूला इसका क्या बन रहा था? अभी इसका फार्मूला बन रहा था CnH2n प्लस 2 बन रहा था। ठीक है, क्योंकि 6 आपके पास हो रहे थे इसमें हाइड्रोजन, 2 कार्बन थे। तो इस फार्मूले को हमने पूरा पूरा इसको सीखा था अल्केन के अंदर। अल्कीन का फार्मूला है CnH2n खाली। तो अब क्या है, इस फार्मूले को इस वाले फार्मूले को इस फार्मूले में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ 2 हाइड्रोजन को कम करना होगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को कम कर देता हूँ तो कार्बन क्या कर लेगा बच्चों? एक डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे डबल बॉन्ड की वजह से। और जब 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो हमारा अल्कीन का फार्मूला बन जाएगा, जनरल फार्मूला CnH2n। ठीक है, तो उसका जो है सिंपल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने का, फाइंड करने का पेपर में MCQs आ जाते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है अल्कीन को। तो आप जनरल फार्मूला लगा के अल्कीन का जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल्स, इनको ऑयल्स से हासिल किया जाता है। ठीक है, जितने भी आपके पास ऑयल्स होते हैं ना, लाइक सोयाबीन ऑयल और कोकोनट ऑयल, इन सब के अंदर जो है वो अल्कीन ही मौजूद होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन से डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिक जो ऑयल्स के अंदर, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। तो इसी वजह से बच्चों इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है कि ये तेल से जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तेलों से हमें तेल से मिलते हैं, हमें ऑयल से हासिल होते हैं। ये स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो स्ट्रक्चर बच्चों क्या होने वाला है? तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझने के लिए आपको इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा अपना, क्योंकि स्ट्रक्चर बच्चों क्या है इसका? कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ जो उसका सराउंडिंग एलिमेंट है बच्चों वो हाइड्रोजन है, जो कि 4 हाइड्रोजन इसके पहले मेंबर में होता है, जिसे हम ईथीन कहते हैं। और जिसका जो ना एक कमर्शियल नाम होता है इथाइलिन। ठीक है, ये मैं इसको मिटाऊं पहले फिर समझाता हूँ इथाइलिन का क्या मामला है कमर्शियल नेम का। तो ये आपके पास एक कंपाउंड है C2H4 जिसे हम इथीन कहते हैं, और मार्केट में इसका नाम इथाइलिन होता है, कमर्शियली इसका नाम इथाइलिन रहता है। और इथाइलिन को फ्रूट्स रिपेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स रिपेनिंग मतलब फ्रूट्स जो आप देखते हैं मार्केट में, सेब वगैरह हम जाते हैं देखने के लिए तो चमक रहे होते हैं वो, तो जो उसके ऊपर केमिकल लगाया हुआ होता है उनको चमकाने के लिए, रिपिन करने के लिए उनको, ताकि वो दूर से दिखें, किसी को आइज एट्रैक्शन हो, ताकि जो है जो खरीदार है वो फ्रूट को खरीदने के लिए फ़ौरन आए। तो उसके लिए क्या करते हैं? इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, उसको चमका देते हैं, उसको खूबसूरत बना देते हैं ताकि हम उस पर अट्रैक्ट हो फल की जाने। ठीक है, तो ये उसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे और एक डबल बॉन्ड बीच में उनके साथ जो लगा हुआ होता है। लेकिन अब इसकी बात करते हैं बच्चों, ये तो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है ना, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन वाले स्ट्रक्चर्स को। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स हमें समझना है, क्योंकि हम जो है वो काफ़ी आगे लेवल के जो है स्टूडेंट्स बन चुके हैं। अब हमारे पास 12th क्लास की केमिस्ट्री है ये, अब 9th 10th की नहीं, जिसमें हम इसको सिंपल बना दें मॉलिक्यूल को और बंदा समझ जाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारी इंटर की केमिस्ट्री, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मॉडल समझना होगा कि किस तरीके से कार्बन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं और किस तरह से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो इसको समझेंगे हम किस तरह से बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कीन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है ना,
हमने उस दिन बात की थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 में नो डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो पाई, ठीक है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है इसके अंदर। और sp2 के अंदर बच्चों 1 पाई, एक पाई बॉन्ड होता है, और sp के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इस पे मुकम्मल लेक्चर जो ना मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको आप देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन का, बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं इससे, तो ये आपको समझा होना चाहिए मुकम्मल 100%, ताकि आपको कोई भी एमसीक्यूज जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसका मतलब एक ना एक पाई बॉन्ड जो है वो इथीन के अंदर मौजूद होगा। मैं दिखाऊंगा भी किस तरीके से बना हुआ है वो, पहले ये बता दूं आपको। और दूसरा बच्चों क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल होगा, ठीक है, पंखे की पंखड़ियों जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ट्राइगोनल इस तरह का, ठीक है, 3 कोनों वाला स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इथीन का। इसके साथ साथ बॉन्ड एंगल जो होगा बच्चों इसका वो होगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का एंगल होगा इसका। इस ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी हमें पता है, और ये वेस्पर थ्योरी फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर मौजूद है। मेरा लेक्चर भी अपलोड है इस पर, वो भी मेंशन कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन मॉडल की, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले ताकि समझाने में आसानी हो जाए। अब देखें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जो है वो क्या होगा, कार्बन जो है वो कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, एक कार्बन का जो आपके पास s ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एक सर दूसरे सर के अंदर जब जुड़ जाता है मुकम्मल तौर पे, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहलाती है और सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड सेंटर बिल्कुल बीच में बन गया कार्बन टू कार्बन, सही है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन का है px ऑर्बिटल, ठीक है ना, हमें पता है कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करता है तो कौन कौन से करता है, s से करता है, फिर px से करता है, py से करता है और pz से करता है। 4 बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन एक बात में इस तरीके से, क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन मॉडल है। तो यहाँ px हो गया और ये आपका बच्चों py आ गया, सही है। इसके पास कार्बन के पास भी ये मामला है, यहाँ पर इसका px है और यहाँ पर इसका py है, और ये कार्बन का जो है वो pz है, ये वाले कार्बन का, और ये इस वाले कार्बन का pz है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, हम देख रहे हैं, हमें क्लियर समझ आ रहा है कि px भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, सही है। यहाँ पर py भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड। इधर पे आ जाओ तो ये भी px सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन ये आपका हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से भी py भी इस तरीके से कर रहा है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड। py ने भी h से बॉन्ड बनाया सिग्मा, px ने भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया सिग्मा, एक कार्बन वाले ने, फिर दूसरे कार्बन वाले ने भी इसी तरीके से किया, फिर एक px ने हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाया और दूसरे py ने हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाया और ss ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो गिन लिया कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो लिख दें आप इसको, और याद होना चाहिए और लिखना चाहिए भी, मुझे भी लिखना चाहिए था कि 5 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एल्कीन के अंदर, पहले मेंबर के अंदर, सही है। अच्छा, अब पाई बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड जो हम देख रहे थे स्ट्रक्चर के अंदर बीच में 2 लाइनें लगी हुई इस तरीके से, वो कहाँ पर है, तो बच्चों वो ये दिस इज अ pz ऑर्बिटल। ये pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा, सही। मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था फर्स्ट ईयर का हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के ऊपर, तो मैंने बताया था जब भी हम जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे होते, जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक प्लेस नहीं करते, उनके हम दोनों लॉब्स बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं pz के मैंने दोनों लॉब्स बनाए, सही, ऊपर भी नीचे भी। वैसे 3 डायमेंशनल है ये पीछे की जानिब है, लेकिन क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल स्टडी करते हैं, देख सकते हैं, तो मैंने इसलिए इसको सीधा बनाया। तो ये pz ऑर्बिटल जो है बच्चों, इसके दोनों लॉब्स बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा, एक कार्बन का pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के pz ऑर्बिटल से अट्रैक्शन दिखाएगा और एक अट्रैक्शन के जरिए बॉन्ड बनाएगा, इसका बॉन्ड का नाम होगा पाई बॉन्ड। तो एक ही पाई बॉन्ड हमें देखने को मिलता है एल्कीन के पहले मेंबर के अंदर, सही है, 1 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड इन एल्कीन फर्स्ट मेंबर दैट इज इथीन, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बन गया, किसमें कैसे हुआ कि सिंगल बॉन्ड बन गया और पाई बॉन्ड बन गया। स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वीक होता है पाई बॉन्ड बिकॉज ट्रैक्शन होती है क्योंकि ये दोनों जुड़ नहीं सकते।
ये लोब्स कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते, सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बीच में आ चुका है, इनके दरमियान एक दरार पैदा कर चुका है, इसकी वजह से कभी भी जुड़ेंगे नहीं। इस तरीके से हो रहा है मामला, सही है ना। ये सिंगल है और फिर ये पाई है, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ, ठीक है। हमने बात की अल्कीन्स की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्होंने फार्मूला बताया CnH2n, ये बताया कि ऑयल से ले जाते हैं, ऑलिफेंस कहलाते हैं। स्ट्रक्चर बताया sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड लेंथ 120 डिग्री होती है, और जो 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं, और एक जो है उसके अंदर पाई बॉन्ड बन रहा होता है। अब जल्दी से जल्दी हम अब जो है हम क्या करते हैं, अब जाएंगे हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। ओके, तो दो मेथड होते हैं बच्चों प्रिपेयर करने के एल्कीन्स को। एक होता है हमारे पास डिहाइड्रेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड। तो पहला हमारा है डिहाइड्रेशन मेथड। तो बच्चों डिहाइड्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे पास हम क्या करते हैं, एक हम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, हमने लिया इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास जो है वो इथाइल अल्कोहल है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये हमारे पास कहलाता है हमारा एक इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथानॉल भी जिसे कहा जाता है, और स्प्रेड भी इसे कहते हैं हम लोग। तो बच्चों इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर। याद रखिएगा, जब भी डिहाइड्रेशन की बात करें तो रिमूवल ऑफ वाटर हमें पता होना चाहिए। तो पानी की जो है उसमें से क्या करेंगे, हम रिमूविंग करेंगे, पानी को निकाल देंगे। किसकी मौजूदगी में बच्चों, ये रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, वो भी वार्म कंडीशन में। सल्फ्यूरिक एसिड एक वैसे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो किसी भी चीज़ के अंदर से जो है उसका पानी को या उसकी नमी को निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा, सही है। ये पूरा H और ये OH जो है कार्बन के पास से चले जाएंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये OH और ये H जाएगा यहाँ से, तो पानी, ये H2O फार्मूला है ना हमारे पास वाटर का, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक तो चीज़ बन जाएगी H2O। अब क्या बचा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास जो है आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ते हैं कि हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो उसमें एक टाइप होती है हमारे पास टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, सही है। अच्छा, पानी को मैं पहले बना दूँ ताकि जगह बचे। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड जा चुके हैं ना, ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन पहले से ये 2 लगा देता हूँ। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन का इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो ये लगा दिया मैंने, सही है। बाकी इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन बचे, अब इसका भी एक बॉन्ड रह गया, इसका भी एक बॉन्ड रहता है, इसका भी एक बॉन्ड रहता है, तो ये क्या बना लेंगे बच्चों, पाई बॉन्ड बना लेंगे, और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एल्कीन की प्रिपरेशन हो गई। कैसे, डिहाइड्रेशन करा के हमने एल्कीन बनाया, उसके साथ पानी भी बाहर आया, तो H2O, ठीक हो गया। सेकंड चलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन, तो इथाइल क्लोराइड मतलब क्लोरीन लगा हुआ है, तो इथाइल क्लोराइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का भी, हेलोजन भी निकलेगा हाइड्रोजन भी निकलेगा, ऐसे रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे। और ऐसा रिएक्शन जो है बच्चों किसमें होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। अल्कोहलिक मीडियम के अंदर इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं कि पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है और H के ऊपर माइनस चार्ज है। यहाँ से इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ से इसके ऊपर कुछ माइनस चार्ज, सॉरी, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, सही है। अब आपको समझ आ रही होगी होना क्या है यहाँ पर, ये यहाँ से हमारे पास जो है वो क्लोरीन और पोटेशियम आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन जो है वो, इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक तो कैसियल निकल गया, दूसरा बॉन्ड ये भी टूट जाएगा हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस का है, OH माइनस का है, तो H2O बन गया, 2 प्रोडक्ट्स आ गई, KCl। अब क्या बचा, वही टॉटोमेरिज्म होगा, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है H का, एक वहां से ले लेगा H, तो ये 2 H लग गए, सही है। इस कार्बन के पास 3 H थे, एक दे दिया इसने इसको, तो इसके पास भी 2 H आ गए, और यहाँ से इनका क्या बन गया बच्चों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दोनों का बच रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी इथीन बन गया।
ऊपर भी इथीन, यहाँ भी इथीन, इसमें दो प्रोडक्ट्स वाटर और KCl, उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट थी H2O। तो ये दो मेथड से बच्चों हमारे पास एल्कीन को प्रिपेयर करने के। अब हम जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स के ऊपर, और इसके ढेर सारे रिएक्शंस है एल्कीन्स के, तो हम सब रिएक्शंस को एक के बाद एक करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर एल्कीन्स की रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। एल्केन्स से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास एल्कीन्स होते हैं। इसकी वजह अनसैचुरेटेड नेचर होना। इनके पास डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट सकता है, और हमेशा जो है वो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के ऊपर ही अटैक करते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ना, तो वहाँ पर जो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हमने बात करी, जैसे कि वो पाई बॉन्ड होती है, अट्रैक्शन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा समझें कि स्ट्रॉन्ग तरीके से दोनों एटम्स के दरमियान नहीं बना हुआ होता। दोनों एटम्स के दरमियान वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी तरह से बॉन्ड नहीं हुआ होता, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर उस पर अटैक करते हैं और अपनी जगह वहाँ पर बना लेते हैं। तो इसी वजह से एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सही है। तो इथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, और जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं बच्चों, उनका रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन मतलब कोई चीज़ का ऐड हो जाना। इससे पहले एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते थे, और इसके अंदर एडिशन रिएक्शन होता है। इन विच डबल बॉन्ड, अच्छा एडिशन में होता है क्या? इन विच डबल बॉन्ड इज ब्रेक्स, जिसमें डबल बॉन्ड टूटेगा, एडिशन हो जाएगी किसी भी चीज की, डबल बॉन्ड टूटेगा तो, सही है। इथीन फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इथीन्स के अंदर बच्चों कौन सी एडिशन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आता है और अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, सही है। फाइल का मतलब लवर और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है वो क्या करती हैं? वो आती हैं और डबल बॉन्ड को तोड़ती हैं और अपनी जगह बना लेती हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डबल बॉन्ड वीक होता है तो वो आसानी से टूट सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इसके ऊपर मतलब आएंगी, रिएक्ट करेंगी और अपनी जगह बना लेंगी। तो पहला रिएक्शन होगा हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कीन की बच्चों किस तरीके से होगी? हाइड्रोजनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप हाइड्रोजनेशन को, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों के लिए प्लेटिनम, ठीक है, एंड हीट। ये रिएक्शन आप देखते हैं उसमें जिसमें हम ऑयल को कन्वर्ट करते हैं घी के अंदर, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं उसकी भी। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। यहाँ से डबल बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच, तो हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और फिर क्या करेगा? कार्बन के ऊपर जाके चढ़ जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा एक अल्केन का मॉलिक्यूल, सही हो गया। दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए कार्बन के ऊपर, जहां जहां उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अल्केन बन गया, ठीक है। ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन्स का पहला रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजनेशन की। दूसरा है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजिन। यहाँ भी वही होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो हमारे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक कर देगा, सही है। इलेक्ट्रोफाइल नेचर में अटैक कर देगा हमारे जो है वो इथीन के ऊपर, हमें देखने को मिलेगा, सही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन इधर आगे जुड़ जाएगा, सही है, दूसरा क्लोरीन इधर आगे जुड़ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा बच्चों हमारे पास वाइसिनल डाइक्लोराइड। ये कॉमन नेम हो गया। और आईयूपीएसी में 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको, वाइसिनल इसका क्यों नाम दिया बच्चों मैंने यहाँ पर। वाइसिनल बच्चों हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस कार्बन को कहते हैं जिसके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाइसिनल, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो वाइनाइल। ओके, तो तीसरा रिएक्शन बच्चों हमारे पास है हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजिन इनटू द अल्कीन। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजिन को ऐड करवाएंगे। किस तरीके से बच्चों? ये हमारे पास एक अल्कीन है, दैट इज इथीन, जिसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, और हमने एक लिया रिएजेंट दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिया जा सकता था, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है और Br पे माइनस चार्ज है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होगा हाइड्रोहेलोजिनेशन का, ये एक मेथड पे होगा, ये एक तरीके पे होगा, ठीक है। उस तरीके का नाम है, उस रूल का नाम है
मार्कोनिकोव्स रूल। ये रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होगी वो हमें बताएगा मार्कोनिकोव रूल कि किस तरीके की प्रोडक्ट आनी चाहिए। अभी मार्कोनिकोव कौन है बच्चों? ये मार्कोनिकोव एक रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने बात की थी कि जब भी हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा, डबल बॉन्ड वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन आएगा, तो जब भी उसकी हम मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होगा। वो रूल क्या होगा कि व्हेन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स हैपन, जब भी एडिशन रिएक्शन किया जाएगा अल्कीन्स का, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हेलोजन अटैच, अच्छा यहाँ पर हेलोजन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आना चाहिए रिएजेंट, सही है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट बच्चों वो स्पीशी होती है जो रिएक्ट करती है सबस्ट्रेट के साथ, मॉलिक्यूल्स, ये सबस्ट्रेट कहलाता है जिसके साथ रिएक्शन हो रहा होता है, और जो रिएक्शन कर रहा होता है उसके साथ उसे हम कहते हैं रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट अटैच टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन व्हिच होल्ड लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब क्या कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जाकर जिस कार्बन के ऊपर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे उसके ऊपर जाके जुड़ेगा कौन? हमारा नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, सही है। वाइल पॉजिटिव पार्ट ऑफ जो पॉजिटिव पार्ट होगा हमारे पास, वाइल द पॉजिटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन, तो पॉजिटिव पार्ट कहां से जुड़ेगा, किस कार्बन से जुड़ेगा? व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन एटम, जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसके ऊपर हाइड्रोजन चिपकेगा जाके, मतलब पॉजिटिव पार्ट चिपकेगा रिएजेंट का, और जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास जाएगा हमारा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट। आइए देखते हैं किस तरीके से होगा रिएक्शन, ठीक है। होपफुली ये बात समझ आई होगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान लफ्जों में लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं कार्बन बनाता हूँ और यहाँ भी मैं कार्बन बनाता हूँ, ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को भी ऐड करवाना है, हेलोजन को भी ऐड करवाना है। तो बच्चों ये कार्बन का हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, सही है। अब इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। अब देखें अगर हम तो किस कार्बन के पास जो है वो कम हाइड्रोजन है? सर जी बिल्कुल दूसरा कार्बन जो यहाँ पर है हमारे पास, पे हाइड्रोजन कम है। तो बच्चों याद रखेंगे जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे उसके ऊपर हमेशा कौन जुड़ेगा? उस पर हमेशा नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और उस पर हमेशा हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है। हेलोजन हमेशा उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो आपने देख लिया इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे एक वक्त में तो इसके पास हाइड्रोजन जुड़ गया, और इसके पास कम हाइड्रोजन थे तो इस वजह से इसके साथ ब्रोमीन जुड़ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों? इथाइल ब्रोमाइड, या 1 इथाइल ब्रोमाइड। तो ये था मार्कोनिकोव रूल जिसमें हमने देखा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। व्हेन एडिशन रिएक्शन, जब भी एडिशन रिएक्शन होता है हमारे एल्कीन्स का किसी भी मतलब किसी भी समझे कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हमेशा क्या हमारे पास रूल फॉलो होता है कि व्हेन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हैपन, जब भी एडिशन रिएक्शन होगा एल्कीन का, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारे रिएजेंट का, मतलब इस मॉलिक्यूल का जो भी नेगेटिव पार्ट होगा, अटैच टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन, जुड़ेगा उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, which hold lesser number of hydrogen atoms, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। while positive part, जो पॉजिटिव पार्ट होगा हमारे पास इस रिएजेंट का, इस अटैच वो जुड़ेगा टू दैट कार्बन, उस कार्बन से which has more hydrogen atoms, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो होपफुली समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने चौथे रिएक्शन में जाने। तो चौथे रिएक्शन में जाने से पहले मैं एक आपको रिएक्शन करके दिखा दूं इसी मार्कोनिकोव रूल के ऊपर, ताकि थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जांपल देखें अगर मेरे पास एक प्रोपेन है, प्रोपीन है सॉरी, ये आप देखें मेरे पास एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, सही है। इसकी मैंने कराई हेलोहाइड्रेशन, तो इसमें दो प्रोडक्ट्स आएंगी, एक हमारे पास आएगी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट, और एक आएगी एंटी मार्कोनिकोव रूल की प्रोडक्ट, ठीक है। एक मार्कोनिकोव की और एक एंटी मार्कोनिकोव। देखिएगा किस तरीके से आती है, समझिएगा इस चीज को। क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास जो है वो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और ये हमारे पास जो हमारा रिएजेंट है HBr माइनस पार्ट और प्लस पार्ट जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं जाकर इस मॉलिक्यूल के ऊपर। देखते हैं किस तरीके से दो प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं। ये देखिए भाई CH3, जी हाँ सर CH3 था, ठीक है आपने लिख दिया। अब ये CH है, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये लगा दिया हाइड्रोजन CH2, CH था देखो एक और हाइड्रोजन लगा दिया CH2, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH2 का CH2, उसके साथ Br भी लगा देता हूँ,
ये एक बॉन्ड तो बचा था ना, लगा दिया दिया। अब देखें क्या ये जो मैंने बनाया है, ये मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया है, इसको देखें क्या ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है? सर पता नहीं करता है, नहीं करता है। तो देखते हैं कैसे करता है या नहीं करता है। तो मार्कोनिकोव रूल कहता था हमेशा जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो जाकर लगेगा उस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो किस पे कम है? सर सही है, CH2 इस पे भी कम है, इसमें भी कम है, तो हमने इस पे लगा दिया। तो नहीं जी, इसमें तो सब पे बराबर ही है तकरीबन, CH2 भी ज़्यादा, ये भी CH2 ज़्यादा, तो ड्रॉ हो रही है ना बात यहाँ पर कि भाई इन दोनों में एक जितने कार्बन है, इन दोनों में एक जितने हाइड्रोजन एटम है, तो ब्रोमीन इस कार्बन पे क्यों लगता है? क्या वजह है उसकी? क्या आपने मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं किया? नहीं सर शायद नहीं किया। तो आइए मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करके देखते हैं क्या मार्कोनिकोव रूल से ये हमारा मॉलिक्यूल सही बन सकता है। तो बच्चों CH3, यहाँ सर CH3 दैट इज CH, फिर उसके बाद यहाँ भी CH3, सही है। हाइड्रोजन एटम उससे जोड़ो जिसके पास ऐसे कार्बन पे जोड़ो जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो जोड़ दिया। दो थे सर, वो तो 3 पूरा है ना, वहाँ तो जुड़ ही नहीं सकते, तो इस पे जुड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम इस पे ज़्यादा थे, इस पे कम थे, तो इस पे ज़्यादा थे तो मैंने इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये जुड़ गया। और सर हेलोजन वहाँ जोड़ो जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, तो हेलोजन इस पे जुड़ेगा। तो ये हेलोजन हमने इसके ऊपर जोड़ दिया। तो ये हमारी प्रोडक्ट क्या हुई बच्चों? ये प्रोडक्ट है हमारी मार्कोनिकोव रूल्स के ऊपर बनाई गई प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमने रूल फॉलो किया है कि भाई जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको हाइड्रोजन दिया, और जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम है उसको हमने हेलोजन दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक मिसाल थी जो मैं आपको दे दी है। ठीक है, अब होपफुली आपका जो है कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऊपर की जो मिसाल थी वो इतनी क्लियर नहीं थी, नीचे की मिसाल जो है वो काफ़ी जो है क्लियर है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चौथे रिएक्शन की तरफ मैं जाऊँगा। ओके, तो रिएक्शन नंबर 4 बच्चों हमारे पास है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्कीन के अंदर वाटर को ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, वही वार्म सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होगा, डिहाइड्रेशन में भी हाइड्रेशन में भी दोनों में। तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड, और फिर एडिशन रिएक्शन होगी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास भी बचा, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा और एक के ऊपर OH जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपका आ जाएगा। अच्छा मैं इसको स्प्रेड करके बनाऊँ ताकि जो ना वो सही तरीके से प्रोडक्ट आ जाए। ये कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन, इसको भी हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और एक OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इथानॉल बन गया। वही चीज़ बनी जो हमने डिहाइड्रेशन में, जिसकी हमने क्या की थी, डिहाइड्रेशन की थी ना इस चीज़ की। इस मॉलिक्यूल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो इथीन बन जाएगा, और इथीन की हाइड्रेशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा वापस इथानॉल। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो गया। ऐसे रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन वैसे आपको याद करने के लिए रखें कि हाइड्रेशन में वाटर की एडिशन करते हैं तो इथानॉल बनता है, और डिहाइड्रेशन में इथानॉल की जो ना वो उसमें पानी निकाल देते हैं तो इथीन बन जाता है। सेकेंड हमारे पास है हेलो हाइड्रेशन। हेलो मतलब बच्चों इसमें हेलो हाइड्रेशन का मतलब हम वाटर भी ऐड कराएंगे और हेलोजन भी ऐड करवाएंगे। व्हेनेवर हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड किया जाता है एल्कीन के अंदर तो उसे हम हेलो हाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, हमने एल्कीन लिया है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इसके बाद यहाँ बॉन्ड बनाने की ताकत बन जाएगी, इसके बाद यहाँ से बन जाएगी। तो देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगी। अच्छा इस पे माइनस चार्ज, इस प्लस चार्ज, और Br के भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों पे माइनस चार्ज होगी। सही है, जगह कम थी इसलिए मैंने Br लिख दिया था। तो खैर अब मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यहाँ बॉन्ड बच रहा था, यहाँ पर OH जाके लगेगा। सही है, दूसरा कार्बन लाओ, इस पे एक हाइड्रोजन पहले से ही था, दूसरा हाइड्रोजन भी पहले से ही था। सही है, अब क्या हो जाएगा, अब इस पे Br लग जाएगा जाके। ठीक है, लग गया Br। अच्छा मैं इसको Br को नीचे रख देता हूँ ताकि दोनों अलग से दिखें। ये Br लग गया, और एक और चीज़ बनेगी साइड प्रोडक्ट HBr। सही है, क्योंकि ये H बच रहा है और ये Br बच रहा है, तो HBr बना लेंगे। किस तरह से हुआ, ये Br गया, कार्बन से बॉन्ड बनाया, सही है, और ये OH गया, कार्बन से बॉन्ड बनाया। सही, मैंने ऊपर बना के दिखा दिया था, नीचे बनाया मैंने। ये H जो है बच्चों Br के पास आ जाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए HBr बन जाएगा।
सारे के सारे सेटिस्फाई हो गए, सबकी बॉन्डिंग पूरी हो गई। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? इस मॉलिक्यूल का नाम होता है हमारे पास ब्रोमोहाइड्रिन। सही है, मैं लिख देता हूँ उसका नाम क्या होता है, हेलोहाइड्रिन भी कहते हैं इसको। तो ये ब्रोमोहाइड्रिन, ये ब्रोमोहाइड्रिन हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया है। अच्छा, हमारे पास जो है नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एल्कीन्स के अंदर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ऐड करते हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन के निकलता है, एक साइक्लिक एल्कीन बन जाता है हमारे पास। किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है, यहाँ से टूट जाएगा और एक साइक्लिक एल्केन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। किस तरीके से, ये हमारा बच्चों मैं इस तरह बना देता हूँ, चलिए सही है, सही है, वैसे ही बनाता हूँ। कार्बन ये H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, इसे फिर समझ नहीं आएगा अगर मैं इस तरह बनाऊंगा, उसको देख लें आप। CH2 क्योंकि CH2, ये भी H, ये भी H, सही, ये भी H और ये भी H। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बचता है, उस कार्बन का भी बचता है। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड, यहाँ पर इसका बॉन्ड, बीच में क्या लग गया, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लग गया। सही है, तो ऑक्सीजन का 1/2 का मतलब एक मॉलिक्यूल लिया हमने, तो ये एक क्या बन गया, साइक्लिक एल्केन बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं एपॉक्सीडेशन हो गई एल्कीन्स की। ठीक है, इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, जिसका नाम हमारे पास आ जाएगा बच्चों एपॉक्साइड। एपॉक्साइड, ठीक है, एपॉक्साइड बन गया हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हमारे पास जो दो रिएक्शन रहते हैं मतलब ओजोनोलाइसिस और पॉलीमराइजेशन। ओके, तो हमारे लास्ट 2 रिएक्शंस है बच्चों, एक ओजोनोलाइसिस और एक पॉलीमराइजेशन। तो ओजोनोलाइसिस क्या होगा बच्चों, हम अल्कीन का रिएक्शन कराएंगे ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ, और ये जो है वो बच्चों हमारे पास 2 स्टेप्स रिएक्शन होगा। इसके अंदर पहले हमारे पास अल्कीन जो यहाँ से इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैंने CH2 करके लिख दिया है, इसको स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो यहाँ से हमारे पास जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास जो है वो CH2 और ये हमारे पास एक और CH2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। आप देखें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, कर 2 बॉन्ड इससे बना है, तीसरा बॉन्ड इससे, चौथा बॉन्ड इससे। चले मैं इसको और आसान कर देता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड। बाकी देख लें आप, इसका तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। तो कार्बन अपनी बॉन्ड पूरी की है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, ओजोनोलाइसिस हो गई अल्कीन्स की। अब फर्दर क्या होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हमने यहाँ पर बनाया है, इस मॉलिक्यूल की क्या होगा बच्चों, फर्दर रिएक्शन कराएंगे हम। इसका रिएक्शन होगा हमारे पास प्लस, सॉरी, जिंक से रिएक्शन होगा बच्चों, इसका जिंक 10 से। ठीक है, तो और हमारे पास मिटाओ उसको, यहाँ से देख लीजिएगा क्या बना था, वही सेम प्रोडक्ट नीचे ही बनी हुई है। तो जिंक से रिएक्शन होगा 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। किस तरीके से टूटेगा थोड़ा समझने की बात है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सही है, यहाँ से ब्रेक हो गया तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन थे। सही है, तो क्या बनेगा देखते हैं, ये C ऑक्सीजन है, पहले तो मैं हाइड्रोजन लगाऊँ इस पर, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब डबल 2 बॉन्ड बच रहे हैं ना कार्बन के, और इसके पास ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। सही है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक बॉन्ड टूट गया यहाँ से, इसका बेचारेगा। और कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो इसके 2 बॉन्ड ये थे, तीसरा बॉन्ड इससे था, चौथा बॉन्ड ये टूट गया, तो इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, उसके कार्बन के ऑक्सीजन के साथ। तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक 2 लगा देता हूँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बने, और उसके साथ साथ एक और चीज आई, दैट इज जिंक है, और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो जिंक ऑक्साइड। सही है, ये हमारे पास होती है एपॉक्सीडेशन। तो सॉरी, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के अंदर अल्कीन का रिएक्शन होता है ओजोन मॉलिक्यूल से, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है पहले, जिसमें हमारे पास जो है वो फर्दर इसकी हमें जो है जिंक से रिएक्शन कराना पड़ता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और फिर जब हमारा रिएक्शन होता है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। वो किस तरह से, एक यहाँ से जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है,
वो यहाँ से टूटता है, एक सेंटर से जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो एक ऑक्सीजन बच जाता है, और जब वो अलग होते हैं तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, और जो ऑक्सीजन बच रहा होता है वो जिंक से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड भी बना देता है। लास्ट रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स बनाना। ठीक है, पॉलीमर्स प्लास्टिक्स वगैरह जो आती है हमारे पास, पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गई, सारे क्या है हमारे पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स किससे बनते हैं, मोनोमर्स से बनते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जो ना वो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे इथीन जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जाता है, इसमें इनका डबल बॉन्ड टूटता है, और जो है वो डबल बॉन्ड टूटने की वजह से इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जिस तरह से मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया, ये भी CH2। अब यहाँ से भी कार्बन के पास बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बन गई, यहाँ से भी। तो इस तरीके से लॉन्ग चेन बनाएंगे अपनी। सही है, मैंने वहाँ भी N लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ इथीन होंगे, यहाँ भी N लिखूंगा क्योंकि नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बनेंगे जिनमें हमारे पास बहुत मशहूर केमिकल्स, बहुत मशहूर पॉलीमर्स आ रहे होते हैं बच्चों, दैट इज PVC आ गया। ठीक है, और भी हमारे पास इसके आ रहे होते हैं, लाइक हम एक पढ़ते हैं नाइलॉन, ये भी एक जो है वो 6x6, ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो टेफ्लॉन पॉलीमर है, और एक्राइलेट पॉलीमर्स है। तो मेनी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमराइजेशन बनती है इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। हम जानते हैं कि लॉन्ग चेन हमेशा एल्केन में होगी, एल्कीन में लॉन्ग चेन नहीं होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन तो कम होंगे। तो एक मॉलिक्यूल्स हमें पॉलीमर्स में चाहिए होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स। तो बड़े मॉलिक्यूल जब पाई बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है, और एबिलिटी बनती है कार्बन एटम की डबल बॉन्ड बनाने की, सिंगल बॉन्ड बनाने की दूसरे एलिमेंट के साथ, तो मेनी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन उससे पॉसिबल हो जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड लेक्चर था बच्चों अल्कीन के ऊपर। होपफुली आपको सारा रिएक्शन समझ आए होंगे और सारी प्रिपरेशन समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।